हाय एवरीबॉडी, हर हर महादेव। चलिए हम आप लोगों के लिए आज ना फटाफट से देख लेते हैं। सुबह में तो बहुत ही अच्छी सी एनर्जी थी, महादेव ने भर भर के आशीर्वाद दिया अपने बच्चों को। अभी हम देखते हैं शिव शक्ति के आशीर्वाद क्या है आप लोगों के लिए, और ये भी देखेंगे अगर कोई शिव शक्ति जर्नी में है तो उसकी जर्नी में आप कहाँ तक पहुँचे हो, कहाँ तक आप अपने एनर्जीज को बैलेंस कर पाए हो और अपने स्टेजेस को कहाँ तक आप लोगों ने क्रॉस करा है। ठीक है, पहले ही कार्ड आ गया हुआ है, द हेरोफेंट का कार्ड है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स। मैं सारे कार्ड्स निकाल देने के बाद ना आपको एक एक करके क्लैरिफिकेशंस दूंगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैं भी आप लोगों को एनर्जीज बताती हूँ, बहुत ही अमेजिंग सी है। ये लूँगी मैं, बिकॉज़ ये मैं जल्दी कार्ड मेरे कार्ड्स कभी भी रिवर्स में नहीं होते हैं। मैं इतनी रीडिंग करती हूँ पूरे टाइम, लेकिन मैं कभी भी हमेशा मेरा यही ध्यान रहता है कि मेरे कार्ड्स रिवर्स में ना हो। पर आज ज़रूर इस कार्ड को कुछ बोलना था, इसलिए ये रिवर्स में है और इसलिए मैंने उसको लिया भी। चलो भाई, तुम रिवर्स में क्यों हो, तुम बताओ, तुम्हारा अलग ही सा चल रहा है क्या कोई सीन? एक कार्ड और आने की कोशिश कर रहा है, ऑब्वियसली इनका तो आना बनता ही है। द हर्मिट। देखिए यहाँ पे ना 2-3 एनर्जीज आई हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ, जिससे जो एनर्जी रेजोनेट करेगी वही आप लोग लीजिएगा। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ फॉलो कर दे, प्लीज़ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दे, लाइक कर दे। और जितने भी टॉपिक्स आप लोगों को चाहिए आप प्लीज़ मेरे को एक बारी कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस। तो यहाँ पे जो देखो प्यारी सी जो एनर्जी दिख रही है ना, हमारे पास द हेरोफेंट का कार्ड है। कुछ लोगों की ना यहाँ पे अरेंज मैरिज का सिलसिला चल रहा है कि भाई मेरे पर्सन की अरेंज मैरिज हो रही है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आपको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है डियर, बिकॉज़ यहाँ पे इनकी मैरिज में भसड़ मचे हुए हैं। ये कितना भी ट्राई कर ले पर इनकी मैरिज में ना यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। अथॉरिटेटिव है इनके लाइफ में, कोई मेल पर्सन है, कोई फीमेल पर्सन है जो इनको थोड़ा डोमिनेट करने की कोशिश करता है, इमोशनली इनको मैन्युपुलेट करने की कोशिश करता है। बट इस टाइम ना ये वो मैन्युपुलेट हो ही नहीं रहा है, बिकॉज इनका ध्यान कहाँ है, इनका ध्यान है अपनी प्रिंसेस के ऊपर, अपनी अदर हाफ की तरफ है। ये क्या चाहते हैं कि भाई मेरे को मेरे पर्सन के पास जाने दो, चुल मची पड़ी है इनके लाइफ में, मुझे मेरी लाइफ से निकलने दो। और कुछ लोगों की तो यहाँ पे हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे हैं। ये जो इन लोगों ने घर पे जो माहौल बना रखा है ना इतना सीरियस सा, कि ये बेचारे समझ ही नहीं पा रहे इस चीज़ को हैंडल कैसे करें। मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। द हर्मिट जोन का कार्ड आया हुआ है, बिल्कुल हर्मिट जोन में चले गए हैं, बिल्कुल कोल्ड हो गए हैं बिहेवियर वाइज। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि भाई साहब ये चल क्या रहा है उनके साथ। ये सडन उनकी लाइफ में इतना बड़ा शिफ्ट कैसे आ गया है जो उनसे सारी चीज़ें छीन ली गई। देखो यूनिवर्स ना ट्रिगर दे रहा है। यूनिवर्स आपके मैस्कुलाइन को कब ट्रिगर देता है ना, जब वो अपनी चीज़ों को समझ के भी समझना नहीं चाहते। तो सारी चीज़ें उनको पता होती है, उसके बाद भी वो इतना ढीठ की तरह, स्टब्बन की तरह बिहेव करते हैं ना कि नहीं मेरे को नहीं समझना। जबकि यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है मेरे को, उनकी लाइफ में कोई है जो उनको गाइड कर रहा है, एंजल्स की तरफ से उनको गाइडेंस मिल रही है, पर वो ये चीज़ समझना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने, यूनिवर्स ने ना उनकी इतनी बुरी कंडीशन की है, फिनेंशियल वाइज, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, और ये रिलेशनशिप कार्मिक से तो तोड़ के रख दिया उनको, हालत ख़राब कर दी है महादेव ने उनकी। सब कुछ ऊपर रख दिया, ऐसे बोल दिया अब लो, अब देखो तुमने अपने पर्सन को नहीं चुना, तुमको कोई नहीं चुनने वाला। तुमने अपने पर्सन को रिजेक्ट किया, तुम्हें हर जगह से रिजेक्शन मिलेंगे। अब इनकी हालत ख़राब हुई पड़ी है, ये कप लेकर के यहाँ खड़े हैं और आप इनकी तरफ देख भी नहीं रहे हो। आप कह रहे हो ठीक है हो गया, जितना है चल निकल, अभी मेरे को अपना काम करना है। अभी आप बिल्कुल सामने देख रहे हो और बिल्कुल अपने खुद के ट्रांसफॉर्मेशन में लगे हुए हो, बिल्कुल अपने ऊपर फोकस है आपका। अपने आप को ना पूरा का पूरा आप क्वीन बना रहे हो। अब आप इनको रिजेक्ट कर रहे हो, नहीं मुझे नहीं करनी, चलो। और अब ये कहीं के नहीं रहे, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इस चीज़ को क्या करे तो करे क्या, वो वापस आए तो आए कैसे।
और कुछ लोगों के तो यहाँ पे जॉब के इश्यूज़ आ रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रखे हैं पर हुआ नहीं कहीं भी। बिजनेस में उनको बहुत ज़्यादा घाटा दिख रहा है। 7 ऑफ वैंड्स, बस यही एक बाकी था। अकेले लड़ रहे हैं भाई साहब, ये बंदा अकेला पड़ गया है, अकेले लड़ रहा है, आपके महादेव अकेले लड़ रहे हैं। लोग, समाज, सोसाइटी, जिसका भी डर था इनको ना, सब कुछ इनको पता लग गया। अब इनका कोई भी साथ नहीं दे रहा। अब ये अकेले सबसे लड़ रहे हैं और कंफ्यूज हुए पड़े हैं कि भाई साहब अब करूँ तो करूँ क्या मैं। मुझे ये भी चाहिए था, वो भी चाहिए था, वो भी चाहिए था, अपनी फैमिली भी चाहिए थी, ये भी चाहिए थी, अब मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा। कार्मिक से तो इनको तगड़ा वाला ट्रिगर मिला है, अब ये कहीं के नहीं रहे, अब ये भागने के चक्कर में है। चलो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एवरीबडी। आप सबका यूनियन हो, बहुत बहुत खूबसूरत यूनियन हो, मेरा यही प्रे है बाबा जी से। चलो बाय बाय, क्लेम करो इस एनर्जी को।